अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोगों से एक बड़ी मज़े की स्टोरी शेयर करूंगा। हमारे यहाँ खानों का बहुत रवाज है। जो फूड रिचुअल्स होते हैं, फूड फेस्टिवल्स होते हैं, वो खाने हमारी शादियों को लेके, घरों में दावतों को लेके, फैमिली के साथ डिनर से लेके और घरों में दोस्तों के साथ खानों से लेके, एक जो खाना है ना, जो फूड के रिचुअल्स हैं, जो त्यौहार हैं, वो एक बहुत ज़्यादा हमारी एक सोशल गैदरिंग की, रिश्तों की, इमोशंस की वो एक रिफ़्लेक्शन होता है। हम जब खाने खाते हैं घरों में फैमिलीज़ के साथ, तो अभी तो उनके कोरोना है, अब तो वो सारी जो पहले की तरह दावतें थी, शादियां थी, वो सब कुछ तो अब वैसा नहीं रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि फैमिली घर पे मौजूद होती है सारी और सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, तो हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हमारी नज़र के अंदर लोग जो होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट जो है, वो खाने को हम इसलिए नहीं खा रहे होते कि इसके अंदर कैलोरीज़ हैं, इसके अंदर फ़ैट्स हैं, इसके अंदर इतने ग्राम प्रोटीन्स हैं। हम उसको एक रियल बेस्ड फूड के तौर पे खा रहे होते हो। और वो मज़े का अगर ना हो तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। और वो मज़े का अगर ना हो, जब तक वो टेस्टी ना हो, टेक्सचर ना हो, क्रंची ना हो, सॉल्टी ना हो, मीठा ना हो, स्पाइसी ना हो, थोड़ा खट्टा ना हो, और इस तरीके से मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट डेवलप होते हैं। तो हम खानों को कैलोरीज़, फ़ैट या प्रोटीन या विटामिन्स की शक्ल में नहीं खाते, हम उसको एज़ ए रियल फूड खाते हैं। और हमें आदत भी वही है। कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक क्लाइंट्स आए थे, वो कपल एक बैठा हुआ था और मुझे वो कहने लगा कि मुदस्सर, जब नॉर्मली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं अपॉइंटमेंट्स पे, तो उनकी रूटीन, उनकी डाइट पैटर्न जब हम देखते हैं तो आइडिया हो जाता है कि घर में कितने खाने बनते हैं, बाहर से कितने खाने आते हैं, फूड डिलीवरीज कितनी होती है। तो मैंने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछा कि हफ्ते में उन्होंने, जब उनसे मैंने डाइट उनकी पूछी, तो उनके बार बार ना उनका फ़ीडबैक यही आ रहा था कि हम बाहर से ये मंगवा लेते हैं, ये मंगवा लेते हैं, रात को ये मंगवा लेते हैं। मैंने पूछा वीक के अंदर कितने दिन बाहर से हम मंगवाते हैं? तो उन्होंने कहा जी वीक के अंदर हम जो है 3 से 4 दिन मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम हम 4 से 5 दिन जो है ना, तो वो तो हम मंगवाते हैं बाहर से। तो मैंने उनकी वाइफ़ की तरफ देखा, तो मैंने उनसे पूछा क्यों आप घर पे खाना नहीं बनाती? क्योंकि जब एक रिसर्च ही कहती है कि अगर आपके कपल्स के या फैमिली में अगर आपके खाने बहुत ज़्यादा बाहर से आ रहे हैं, तो 99% ये होता है कि घर में जो खाना बनाने वाले हैं, जो हाउस वाइफ को लेके या फैमिली में जो भी खाना बनाता है, या तो उसको कुकिंग अच्छी नहीं आती, उसका टेस्ट अच्छा डेवलप नहीं है, उसको कुकिंग के वो जो मेथड्स हैं, मज़े मज़े के खाने, चाहे वो हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, या वो देसी हो या वेस्टर्न फूड हो, उनको मज़े के खाने नहीं बनाने आते। तो मोस्टली क्या करते हैं बच्चे भी या फैमिली, वो बाहर से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों बाहर से ऑर्डर करते हैं? उन्होंने कहा जी बस दिल करता है, बेगम की तरह मैंने देखा। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा आपको बनाना नहीं आता खाना? तो उनका आंसर था कि नहीं, मैंने स्टार्टिंग पे बनाया था खाना, लेकिन इन्होंने कुछ प्रॉपर उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो मैंने खाना बनाना छोड़ दिया। तो मैंने अब इनको कहा है कि आप मेड के हाथ का खाएं खाना, या बाहर से मंगवाते रहें। अब देखें यहाँ पे मैं अब हैरान था। मैंने कहा यहाँ पे दो किस्म के कॉन्सेप्ट बनते हैं हमारे यहाँ। हम खाने घरों में बनाते हैं, बेगमात घर में खाना बनाती हैं, फैमिलीज़ में ख़वातीन घर में बनाती। कुछ लोगों का बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है, कुछ लोगों का टेस्ट डेवलप नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखना है कि यस, खाने का टेस्ट अगर आपने बहुत डेवलप करना है, अगर आपको बहुत मज़े का खाने का चाहिए, तो उसके पीछे सालों साल लगते हैं, फिर टेस्ट डेवलप होता है, प्रैक्टिस होती है। लेकिन आप ख़वातीन को, फ़ीमेल को घर पे वो मौक़े नहीं देंगे, वो पॉजिटिव फ़ीडबैक नहीं देंगे, वो एप्रिसिएशन नहीं देंगे, वो खाने के बाद चाहे वो अच्छा खाना नहीं बना हो, लेकिन उसके अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का चांस जो है उनको नहीं देंगे, और हर खाने के ऊपर उनको नेगेटिव फ़ीडबैक देंगे और ये बोलेंगे कि ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो वो खाना है, इससे अच्छा मेड खाना बनाती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना नेगेटिव अगेन इमोशंस को जन्म देता है। तो यही हुआ, उन्होंने कहा कि अब पूछें इनसे, अब मेड के हाथ का खाना खाते हैं, मज़े का होता है। वो उनकी शक्ल देख रहे थे, वो उनकी शक्ल देख रही थी, कहते हैं खा लेता हूँ। हो सकता है उसकी घर में अगर मेड है, अगर कुछ बनाता है खाना, तो वो मज़े का नहीं बनाता, लेकिन वो ज़िद में खा लेते हैं कि भाई मज़े का है, या वो बाहर से मंगवा लेते हैं।
यहाँ पे दोनों को मैं समझाना चाहूँगा, हस्बैंड्स को भी, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं फिर भी क्या इश्यूज़ आते हैं, अगर आप अकेले रहते हैं फिर भी क्या इशू आते हैं, या अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके घर में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वाइफ़ को भी यहाँ पे बेगमात क्या करती हैं, वाइफ्स क्या करती हैं, वो दो तरह की थिंकिंग जो है अप्रोच होती है। उनकी माइंड में ये होता है कि हमने जो खाना बनाया है उसकी एप्रिसिएशन चाहिए, हमें पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। नो डाउट हर इंसान को चाहिए होता है, लेकिन सम टाइम उस पॉजिटिव फीडबैक को नेगेटिव ले लिया जाता है और इसको इस चीज़ तरीके से नहीं देखा जाता कि हमने जो खाना बनाया है उसके अंदर वैरायटी डालें। सम टाइम हमें 5-6 डिशेस बनानी आती हैं, हम उसके अंदर वैरायटी नहीं डालते, हम उसके अंदर जान नहीं डालते, हम उसको गूगल यूट्यूब से सर्च नहीं करते कि यार इसको किस तरीके से बनाया जाए। अगर तो आपके हस्बैंड या फैमिली बहुत सपोर्टिव है तो वेल डन, लेकिन मैं उस केस में बात कर रहा हूँ अगर सपोर्टिव नहीं है तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो उस सिचुएशन में अगर तो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव फीडबैक भी मिल रहा है तो उसको भी आप पॉजिटिव कर सकते हैं विद द कंटिन्यूस एफर्ट, और आप उसको स्टार्टिंग पे दिल पे ना ले। यस, दोनों साइड पे, मेल साइड पे या दूसरी साइड पे भी मैं समझाता हूँ उसमें क्या करना है, लेकिन फीमेल साइड पे अगर आपको नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, आपको जो खाना बनाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपने नाश्ता बनाया है, आपने देसी खाना बनाया है, सम टाइम खाना नहीं अच्छा बनता, सम टाइम टेस्ट नहीं आता, तो अगर वो हफ्ते में या महीने में 1-2 दफ़ा अगर नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो या 4-5 दफ़ा भी कर लें अगर महीने के अंदर, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, उसको पॉजिटिव लें। लेकिन अगर महीने में 90% लाइक 25 दिन आपको नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो ये इसका मतलब है या खाना बिल्कुल ठीक नहीं है या उस बंदे में मसला है, उसके नेगेटिव वो पॉइंट आउट जो बंदा कर रहा है उसके अंदर मसला है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने खाने को ठीक करें, उसके अंदर वैरायटी लेके आएँ, उसके अंदर जान डालें। वैरायटी कैसे आएगी, डिफरेंट मेथड यूज़ करें। देसी अगर का कुकिंग का शौक़ है आपको तो पहले किसी से पूछें, एडवाइस लें, जो फैमिली में, दोस्तों में जो लोग आपके देसी खाने बनाते हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। आपके घरों में ख़वातीन होती हैं, मदर्स होती हैं, आपकी दोस्तें हो सकती हैं, जब तक आप उनसे नहीं पूछेंगे, प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपके खानों के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपको कंटिन्यूस फीडबैक आ रहा है महीने के अंदर, नहीं, अगर आप तो खाना भी नो डाउट बाकी लोग बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं और जेन्युइन तारीफ़ें कर रहे हैं, गलत तारीफ़ें नहीं कर रहे, जेन्युइन तारीफ़ें अगर बाकी लोग कर रहे हैं और आपको भी पता है कि आपके खाने का टेस्ट अच्छा है, तो उस बंदे को भी चेंज होने की ज़रूरत है। उसको समझाएं, उसको बैठ के, उसके भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, आप उस बंदे को बैठ के समझा सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं कि इस तरीके से खाना जो है वो एक टेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है। अगर आपको खाना नहीं अच्छा लगता तो यस, आपका जो नेगेटिव फीडबैक है वो मुझे हर्ट करता है, वो मुझे प्रॉब्लम करता है। उसको बात करने से प्रॉब्लम, आपको बात उसकी एप्रिसिएशन जो नहीं मिल रही उससे प्रॉब्लम हो रही है, उसको डिस्कस करें। इसको हम कहते हैं कि सम टाइम डिफ़िकल्ट टॉक्स ज़रूरी होती हैं, बैठ के कि मुझे आपसे एप्रिसिएशन चाहिए, मुझे पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। सम टाइम आपको लेना पड़ता है, कहना पड़ता है। जो आपके अल्फाज होते हैं जब तक आप कहेंगे नहीं तो मसला नहीं हल होता। बहुत ज़्यादा दफ़ा हम क्या करते हैं कि मैं क्यों कहूँ, हस्बैंड जो है वो उसको तारीफ़ करनी चाहिए, देखिए सम टाइम आपको कुछ चीज़ों में हस्बैंड को सिखाना पड़ता है, फैमिलीज़ को सिखाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। उस सिचुएशन के अंदर यू नीड टू टेक अ स्टेप एंड यू नीड टू मेक फ्यू एडजस्टमेंट कि आप हस्बैंड को, फैमिली को, दोस्तों को कि पॉजिटिव फ़ीडबैक की तरफ लेके आएँ और नेगेटिव फ़ीडबैक को पॉजिटिव समझने में उसको एक देखें। अगर नेगेटिव फीडबैक किसी की तरफ से आता है तो वो अगर आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस हैं और आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट अपने आप को कर लेते हैं तो वो एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव आपके अंदर प्रोडक्शन लेके आएगा। आपके अंदर उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो एक पर्पसफुल पॉजिटिव डायरेक्शन आपको बिल्ड करेगा, आपको इम्प्रूव करेगा, आपके स्किल्स या कुकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपको तोड़ देते हैं अंदर से और आपको कंटिन्यूसली ये फीलिंग आती है कि मैं शायद अच्छा नहीं बनाऊंगी या कभी नहीं अच्छा बनाया मैंने, तो इसका मतलब है देयर इज़ एन इशू। इसका मतलब है कि उसने आपको तोड़ दिया, उसने अंदर से आपको थोड़ा सा डाउन कर दिया। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि इस इशू को हाईलाइट करना फैमिलीज़ के अंदर भी, आप अपने हस्बैंड के साथ, दोस्तों के साथ भी, कि जब भी खाना आप खाएं, बनाएं, दोनों साइड से पॉजिटिव फीडबैक की भी एक्सपेक्टेशंस रखें, नेगेटिव की भी एक्सपेक्टेशंस रखें, और नेगेटिव अगर आता है तो उसको इम्प्रूव करने की, और इस साइड से कि हमेशा
बिला वजह कीड़े ना निकालते रहें, बिला वजह छोटी छोटी बातों में डेली कीड़े ना निकालें। कीड़े निकालना, लोगों के अंदर बिला वजह नेगेटिव वाइब्स देना, वो तो एक गलत बंदे की निशानी है, जो कि मैंने लास्ट टाइम किया था। लेकिन आप कभी कभी की जो क्रिटिकल थोड़ा सा होता है, फीडबैक होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम है। सो दुआ में बहुत बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।